तो ये इसी NCERT 4.3 का ही 4.2 का ही दो और क्वेश्चन है, लिखा है। पहले क्वेश्चन मिला लिया जाए। 13 नंबर, 1 + a² - b² 2ab - 2b 2ab 1 - a² + b² 2a 2b - 2a 1 - a² - b² 2b - 2a 1 - a² - b² बराबर 1 + a² + b² का पावर क्यूब। देखो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले LHS में जो है वो लिख देना, उसमें क्यों इतना जगह बर्बाद करने जाएं। इसे खुद जो है वही LHS है, लिख लीजिएगा। हमें 2 जीरो लाना है। अगर मान लो कि ये स्टेप अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं क्यों 2 जीरो लाना जरूरी है। तो सोचो अगर बिना 2 जीरो लाए हम इसे एक्सपेंड करें तो क्या तुम वो ला सकते हो? करके देख लेना। बहुत मुश्किल होगी, और मुश्किल होगी। इसीलिए पहले इसे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो सोचो बड़ा अजीब अजीब सा दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पर यह 2 जीरो आएगा, ये देखना हम लोगों को है। तो हम लोग पहले ऐसा करते हैं कि एक इस पर और एक इस पर फोकस करते हैं। यहाँ 2ab है, यहाँ 2a है। तो ध्यान देना ये यानी कॉलम 1 हम यहाँ एक बार में एक ही स्टेप करेंगे, और यह यानी कॉलम 3। तो कॉलम 1 में फोकस इसी पर कर रहे हैं, जीरो लाना है। कॉलम 1 में माइनस किया b इंटू कॉलम 3। सोच लो पहले क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2ab है, यहाँ 2a। अगर यहाँ b से मल्टीप्लाई होकर इसमें माइनस हो जाए तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो कॉलम 1 माइनस b इंटू कॉलम 3। तो ऐसा होने पर इस जगह जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा तो रफ करना पड़ेगा। कॉलम 1 माइनस b इंटू, तो b इंटू क्या हो जाएगा यह। तो सोचो क्या हो जाएगा यहाँ से, सोचिए सोचिए सोचिए। 1 + a² + b²। अब ये आते ही कुछ दिमाग की बत्ती जली कि यहाँ पर हमारे पास सिस्टम सही है। चलो बात की बात, पहले यहाँ भी तो करना है। ये भी कॉलम 1 है। कॉलम 1 माइनस b इंटू 2b माइनस b इंटू, यानी बच्चा यहाँ से जब b हम कॉमन निकाले 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, सोच लो क्या हो जाएगा। कॉलम 1 माइनस b इंटू यह, तो क्या होगा सोचा जाए। b इंटू 1 + a² जोड़ b²। क्लियर बात? चलिए हो गया। अब ये हमने पहला स्टेप किया। अब इसको छोड़कर ये रफ पर जरूर करिएगा, अंदाज से नहीं लिखिएगा। बाकी को हम लोग एज इट इज उतार देते हैं। बाकी को हम लोग एज इट इज उतार देते हैं। हो गया। अब सोचा जाए, क्या सोचा जाए? ये सोचा जाए कि जीरो में तो हम कोई भी चीज इमेजिन कर सकते हैं। जीरो को हम लोग जीरो इंटू यह ले सकते हैं। तो अगर यह ले सकते हैं तो क्यों ना हम कॉलम 1 से लिखना नहीं है, इमेजिन करना है। कॉलम 1 से हम कॉमन ले लें क्या, 1 + a² b²। तो चलिए यहाँ कॉलम 1 से हमने कॉमन ले लिया 1 + a²। यह लिख कर दिखाए हैं, ये लिखना नहीं है, इमेजिन करना है, इसलिए इसको हटा दिया जाए। बाकी को ऐसे ही छोड़ दिया गया।
अब हम देखते हैं कि हमें जो प्रूव करना है, क्या हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि हम लोग उस रास्ते पर हैं। अब ये हुआ, अब जैसा यहाँ सोचा था वैसे ही कुछ यहाँ और यहाँ सोच के बताओ। सोचिए सोचिए, बोलिए क्या होगा। यहाँ 2AB, यहाँ 2B, कॉलम 2 है, ये कॉलम 2 है। कॉलम 2 प्लस A गुना कॉलम 3, कॉलम 2 प्लस A गुना कॉलम 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर फिर से रफ 1 माइनस A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर प्लस A गुना यह, तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यह गुना में A, यह प्लस A गुना यह, इसको भी रफ पर प्लस A गुना में यह, तो सोचा जाए क्या होगा। A कॉमन लेंगे -2 1, तो यहाँ से A गुना में -1 यह, यानी -A कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लिख दिया जाए -A। अब बाकी को एज इट इज -2B 2A, यह एज इट इज छोड़ दिया गया, ठीक है। ऑपरेशन क्या है सो देख लीजिएगा, ऐसा रफ फर्क भी करना जरूरी है। यह लिख रहे हैं क्या करना है यहाँ से, यहाँ नहीं कुछ किया था, कॉमन निकला था, नहीं कुछ किया। अब आगे की बात, फिर यहाँ से भी एक कॉमन निकल जाएगा, जैसे यहाँ भी 0 इंटू मान सकते हैं 1 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर, यहाँ से निकला तो बाहर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अंदर में क्या बच जाएगा बच्चों 1 0 B 0 1 माइनस A माइनस 2B 2A 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आगे अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 0 नहीं आया, तो गड़बड़ बात है। अब हम 2 0 नहीं आए तो क्या हुआ, अब 1 0 यहाँ है तो अगला 0 इस लाइन में होना चाहिए या इस लाइन में होना चाहिए। 1 0 यहाँ है तो इस लाइन में या इस लाइन में, हमें लगता है कि हमको ये वाले पर ज़्यादा फोकस किया जाए। कैसे, ये आप सोचो। इसको हम पहले यहाँ मिटाते हैं, इस जगह लिखते हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया, हम लोग रो 3 में माइनस करते हैं B गुना रो 1, ध्यान दे लेना, ये है रो 3, इसमें माइनस करते हैं B गुना रो 1, क्योंकि यहाँ B है यहाँ 1 है, तो ऐसा करने पर यहाँ 0 हो जाएगा। तो -A गुना B माइनस B गुना 0 वही बचेगा, लेकिन गड़बड़ यहाँ है 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस B गुना में यह, तो क्या बचेगा सोचा जाए रूल के अनुसार, तो 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर हो जा रहा है, तो यहाँ घट के क्या बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब कैसे हुआ देख लिया, यहाँ पर B था यहाँ 1 था, अब यहाँ से हो गया 0 1 2A 1 0 माइनस 2B। अब आगे की बात, 2 0 हो गया, हमको अब एक्सपेंड कर लिया जाए कहाँ पर, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, एक्सपेंडिंग along कॉलम 1, तो ये तो हमारे पास रह ही गया, और 1 के लिए हो जाएगा जगह 1 पॉजिटिव, और 1 के रो कॉलम को छोड़ेंगे तो हमें क्या बचेगा सो देखा जाए 1 माइनस A 2A 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आगे की बात सोची जाए,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 गुना में यह और माइनस प्लस क्या 2a स्क्वायर। देखिए आपका आंसर आ चुका है। कैसे आ गया देखिए, सोचिए। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, यह स्क्वायर पावर क्यूब हो गया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग इधर 14 नंबर पे। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखा जाए। LHS ए स्क्वायर प्लस 1 AB AC AB B स्क्वायर प्लस 1 BC CA CB। पहले तो क्वेश्चन को उस रूप में लाओ जिस रूप में तुमको प्रूव करना है। सोचो कैसे आएगा, लाना क्या है। लेकिन यहाँ कहीं कहीं AB AC BC है। पहले रो पर विचार करो। पहले रो में कॉमन एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है हमको, A। तो चलो R1 में ए से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो R1 में क्या हमारे पास हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। पहले रो में ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकेंड रो में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सो देख लो बी। R2 में किस से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बचेगा सोच लिया जाए। और R3 में C से C स्क्वायर है, C स्क्वायर भी कॉमन C है यहाँ। अब देखो ये कर दिया। तो पहले कॉलम से कुछ कॉमन निकलेगा, वैसे ही दूसरे से, वैसे ही तीसरे से निकालो फटाफट। तो पहले से A, दूसरे से B, तीसरे से C। जनरली जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं बाद में वो कैंसिल हो ही जाता है। तो पहले से A निकला तो यहाँ बच गया हमारे पास, यहाँ से B निकला तो बच गया हमारे पास, यहाँ से C निकला तो बच गया हमारे पास। अब आगे सुनो जो लाना है। अगर हम लोग इस तीनों रो को ऐड कर दें तो सोचिए क्या होगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 इस जगह, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी। समझ रहे हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब जगह हो गया। अब बाकी को ऐसे ही बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 आया। जिस चीज को खोजते हम लोग चल रहे हैं बहुत समय से, एक लाइन में तीनों सेम हो गया, तब मजा आ गया। कैसे, ये कॉलम 1 में से घटा दो कॉलम 2। सोचो फटाफट, यह माइनस या ये माइनस या सी स्क्वायर, 2 जीरो हो चुका।
लेकिन थोड़ा छोटा और कर लिया जाए, फिर कॉलम 2 में से भी घटा दिया जाए कॉलम 3, 0 1 -1, इसे छोड़ दिया जाए, ये स्क्वायर। अब आगे की यहाँ 2 0 तो कई जगह दिखाई दे रहे हैं, तो जहाँ भी हो तो मेरे ख्याल से खुद सोचो, तो फर्स्ट रो में एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, या इंटू ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अब हल्का क्वेश्चन दिखाते हैं। दो क्वेश्चन एक ही तरह का है। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 और 2, एक हम बताते हैं 1 और 2, एक हम बताते हैं, एक तुम लोग बना लेना। 11 का 1 प्रूव करना है a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस b इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का पावर क्यू। दूसरा वाला पार्ट इसका ऐसा ही है, ये बन जाएगा, वही बन जाएगा। ध्यान दें, पहले रो में है a माइनस बी माइनस सी 2a 2a, ठीक, 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b। चलो शुरू किया जाए, लिखा जाए LHS a माइनस बी माइनस सी 2a 2a 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। सोचिए, ये निश्चित है कि हमको एक लाइन में तीनों सेम लाना है, वही मेरे पास अभी उपाय चल रहा है, बाकी दिमाग अभी नहीं लगाना है। एक लाइन में तीनों सेम आ जाए या एक दूसरे का फैक्टर हो जाए तो हमको 2 0 लाना हमारे लिए इजी रहेगा। फिलहाल हमें एक लाइन में तीनों सेम किसी भी तरीके से लाना है ऐसे सवाल में, और यहाँ हम देख भी रहे हैं कि हमको ऐसा लाना है। तो माइनस बी प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2a माइनस a प्लस 2a, ये देखिए, यानी ये या तो तीनों रो या तीनों कॉलम जोड़ने पर हमारा काम होगा। तो यहाँ पर हमको तीनों रो जोड़ने पर काम हो जा रहा है। कैसे? तीनों को ऐड कर देंगे तो सोचिए क्या होगा। लिखा जाए यहाँ पर R1 की जगह R1 जोड़ R2 जोड़ R3, सोचा जाए। तीनों ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या यह बचेगा, क्या हमारे पास यह बचेगा, क्या हमारे पास यह बचेगा, बाकी को छोड़ दिया गया। ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास ऐसा बचा c माइनस a माइनस बी 2a। ठीक, अब हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन हम कॉमन निकालने में एक स्टेप बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, हम माइनस करना चाहते हैं। क्या चीज? c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 बर्बाद नहीं करना चाहते एक स्टेप। या माइनस या, वेरी गुड, ये माइनस या, तो इसको रफ वर्क 2b माइनस बी प्लस सी माइनस ए सोचा जाए। 2b माइनस बी माइनस सी प्लस ए, यानी हो जाएगा क्या चीज हमको, सॉरी, b माइनस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। भाई C1 में C2 माइनस किया तो पूरे C1 में C2 माइनस किया तो क्या हम हो जाएगा
ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो क्यों ना हम यहाँ भी करके 2 0 हो गया, लेकिन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। C2 में C3 माइनस किया, तो C2 में C3 जब माइनस करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर रफ रफ तो हमें करना ही पड़ेगा, अपने मन से करेंगे नहीं। तो माइनस करने पर क्या बचेगा, यानी माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ हो गया बेटा हमको माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2c माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यानी c प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी। अब बाकी को छोड़ दिया जाए, ये रह गया हमारे पास क्या चीज़, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ रह गया 2b, यहाँ क्या रह गया c माइनस ए माइनस बी। 2 0 बहुत जगह आ गया, जहाँ मन वहाँ एक्सपेंड किया जाए। इस सब रफ में करिएगा, यहाँ मेन इस पर फोकस करना है, यही ऑपरेशन है। पहले तीनों जोड़ दिया, उसके बाद C1 में C2 माइनस किया, रफ में खुद माइनस करिएगा, फिर C2 में C3 माइनस किया, रफ में खुद करिएगा। अब एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, बहुत जगह 2 0 है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो रो 1 का एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी, साइन उसका पॉजिटिव, उसके रो कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा माइनस a प्लस बी प्लस सी 0। सोचा जाए क्या आपका आंसर निकला। तो इतना बनाएंगे, घबराएंगे नहीं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। घबरा के पढ़ाई नहीं होगा, हम लोग आगे फिर बढ़ेंगे। पहले बनाएं, NCERT में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बाकी रह गया है, वो हम बताएंगे। उस 2 के साथ और मिलता जुलता क्वेश्चन भी बताएंगे। थैंक यू।